हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी हुआ है टाइम 5, मैं 4 बजे उठ गई थी। मैंने काम करके नहा कर सिर्फ सबसे पहले मैंने सोचा मैं गमला पोंछ दूँ, क्योंकि आज मुझे करनी है तुलसी पूजा। और गमला एक दिन पहले मैंने नहीं कर पाया था क्योंकि संडे पड़ गया था और संडे को तुलसी छुई नहीं जाती है, तो इस वजह से मुझे सबसे पहले उठ के यही काम करना पड़ा, क्योंकि जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक ये सूख भी जाएगा। और ये तुलसी पूजा मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, शादी के इतने साल बाद कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सास घर पे करती थी तो मैं नहीं करती थी और बाहर रहती थी, रेंट पे रहती थी, तो इस वजह से कभी नहीं किया। बट फाइनली अब हमने जब अपना घर ले लिया है तब मैं कर रही हूँ फ़र्स्ट टाइम। घर लेने के बाद ये फ़र्स्ट टाइम है जो तुलसी पूजा पड़ रही है। तो यहाँ मैं प्रसाद बनाती जा रही थी और मैंने हस्बैंड को भी उठा दिया था कि आप भी उठ जाओ, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि फिर ऑफिस भी निकलना है, काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वैसे तो इतनी मदद तो कर ही देते हैं, बहुत हेल्पफुल है मेरे हस्बैंड, टच वुड। और यहाँ पे मैं उनको, क्योंकि इसमें ना प्रसाद बहुत ज़्यादा लगता है तो बहुत टाइम लगता है। देन इसके बाद मैं रेडी हो गई थी। मैंने ये साड़ी डाली है, साड़ी ये मेरी सासू माँ ने दी थी, वही मैंने डाली है। और देन यहाँ पर हम लोग लगाने जा रहे हैं 11, मतलब पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं फटाफट कर रही थी क्योंकि ऑफिस भी निकलना है और कहीं लेट ना हो जाए इस वजह से। और पूजा की तैयारी वगैरह विधि विधि मैंने पहले से ही सब कुछ पूछ रखा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। और वैसे भी फ़र्स्ट टाइम ये पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये रहता है ना कि हाँ कोई गलती ना हो, कोई भूल चूक ना हो। और पूजा में जो जो सामान लगता है वो मैंने पहले से ही लेकर रखा था, और अपनी सासू माँ से पूछ के कि क्या क्या लगता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, कैसे होता है, तो सामान मैंने पहले से ही लेके रखा हुआ था। और यहाँ पर पूजा का खाना वगैरह मैंने बना लिया था जब मैं पूजा का सामान बना रही थी, तो साथ में सब्जी वगैरह भी बना ली थी लंच के लिए, क्योंकि बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। और देन इसके बाद मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है, तो खाना भी मैंने बना लिया था। और साथ के साथ मेरे हस्बैंड पैक भी करते जा रहे हैं, जो जैसे डेली का हम लोग काम करते हैं वो करते जा रहे थे। और हस्बैंड ने बोला कि सूट पहन के ही पूजा कर लो, क्यों बाद में चेंज करोगी, ऑफिस भी जाना है तुम्हें। कर सकती थी बट मुझे लगा कि नहीं, साड़ी ठीक है। और वैसे भी पूजा पाठ वाली चीज़ें मुझे ना साड़ी में ही ठीक लगती है, जो अपना ट्रेडिशनल जो है परिधान उस पर ही करना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने जल्दी से मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगा साड़ी डालने में, साड़ी डाल के ही मैं पूजा करूँगी। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। अयांश को भी मैं बोल रही हूँ कि आप भी रेडी होते जाओ, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम। तो उसे भी पूजा करनी थी, तो वो भी देखो धूप बत्ती लिए और पूजा कर रहा है। बोल रहा था कि मम्मा मैं भी पूजा करूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लो आप भी। इस पूजा के बारे में मुझे पहले से नहीं पता था, क्योंकि मेरे मायके में नहीं होती थी ये पूजा, तुलसी पूजा मेरे ससुराल में होती थी, तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम की है, मुझे नहीं पता था, पूछ पूछ के की है। और कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही शादी के बाद बाहर रही हूँ और मैंने देखा भी नहीं था अपनी सासू माँ को ये पूजा कैसे होती है। और मेरी भाभी करती हैं बट अब वो भी करने लगी हैं, पहले वो भी नहीं करती थी, मेरे सामने उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो यहाँ पर पूजा ख़त्म हो गई है और इसके बाद मुझे साड़ी चेंज करनी है। साड़ी अभी मैं चेंज नहीं करूँगी, जो हमने नाश्ता वगैरह बनाया है वो खाकर करूँगी, क्योंकि ऐसे सडनली बाद में नहीं चेंज किया जाता है। पूजा के जस्ट बाद कोई भी जो हमारा श्रृंगार का सामान होता है वो नहीं उतारा जाता है। और हम लोग टाइम से ही मैंने पूजा कर ली है। घर के मैसीनेस को आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था पूजा के चलते। मैंने सोचा मैं पहले पूजा कर लूँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा हो ही जाता है ना यार, क्योंकि अब अगर वर्किंग हो तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ कि जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं घर को साफ़ करती हूँ, और कुछ ऐसा नहीं कि कंपलसरी कि हाँ उसी टाइम करूँ। नाश्ता मैंने पहले ही बना लिया था पूजा करने से पहले ही, तो देन इसके बाद हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और अयांश को भी बैठाल कर खिलाना पड़ता है, वो ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा क्या 5 साल का तो हो ही गया है, अपने आप से खा सकता है बट वो भी नहीं खाता है दुलार के चलते, तो उसे भी खिलाना पड़ता है बैठाल कर, मना के, कहीं कार्टून दिखा के, कहीं कुछ होता ही है। अकेले बच्चे ना बहुत दुलारे होते हैं, मैंने अपने ही नहीं सभी का देखा है। बहुत आजकल के बच्चे ना बहुत हाई अटेंशन उन्हें चाहिए होता है, तभी वो कुछ करते हैं, खाते पीते हैं। तो हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं था, हम लोग तो बस
एक डांट हुई नहीं कि काम करना स्टार्ट। बट आजकल के पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। मेरे हस्बैंड तो अपने बेटे को इतना मतलब चाहते तो सभी हैं, प्यार तो सभी करते हैं, वो उनका बहुत दुलारा है। मुझसे तो थोड़ा बहुत डरता भी है बट उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता है। और अगर वो कहीं चले भी जाते हैं तो उन्हें बहुत मिस करता है। हम लोग के साथ क्या होता था कि हम लोग सोचते थे कि अरे पापा बाहर है, चलो ये करते हैं, चलो घूमने चलते, चलो ये करते हैं। बट मेरे बेटे के साथ क्या है कि अगर उसके डैडी नहीं होते हैं तो वो सैड हो जाता है और बोलता है कि डैडी कब आएंगे, डैडी कब आएंगे। तो ये डिफरेंट है आजकल के पापा में। ऑफिस के साथ घर संभालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी ना बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि यार अब थक गए, अब नहीं। बट अच्छा लगता है कि सेल्फ डिपेंड हैं, कुछ कर रहे हैं। फालतू में बैठ के इधर उधर पंचायत करना वो भी मुझे नहीं अच्छा है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा रेस्ट लेके देखा है। जब मेरा बेबी हुआ था तब मैंने कुछ ब्रेक लिया था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि घर में बैठना, क्योंकि काम, घर का काम कितना ही होता है, कर लो, देन इसके बाद फ्री रहो तो बहुत दिमाग इधर उधर जाता है। सूट ही डाल लिया मैंने, सोचा पूजा वगैरह की है, मेकअप भी थोड़ा सा हैवी है तो सूट डालना अच्छा है। ये सूट मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। मैं 3 सूट लाई थी अपने मायके से, तो ये है वो है, फिटिंग के चक्कर में रखा हुआ था तो अब मैंने कर लिया है। घर बहुत ही गंदा, इधर उधर जिसको जो मिल रहा है रख दिया है। और क्योंकि निकलने का टाइम हो गया है, बिल्कुल भी ठीक करने का मुझे टाइम नहीं मिला। लिटरली सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि जैसे ट्रेन पकड़नी हो, इतनी फटाफट 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 हो रहा होता है। अगर कोई भी देखे ना तो वैसे भी हमारे घर से जैसे कोई जॉब वगैरह तो करता नहीं है, तो उन्हें ये सब चीज़ें बड़ी वो लगती हैं, झंझट लगता है कि सुबह उठो, काम करो, फटाफट रेडी हो, जाओ इतनी दूर ऑफिस जाओ, फिर आओ, फिर अयांश को लेके आओ। तो मेरे घर से ना कोई भी आता है ना तो सैल्यूट करता है मुझे कि बहुत भैया मेहनत का काम है, बाहर रह के जॉब करना, फैमिली देखना, बच्चे देखना, भैया तुम बहुत मेहनत करती हो। वाकई में कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और फिर दुनिया बातें बनाती है, अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो तो दुनिया क्या, आपके परिवार वाले ही आपको रहने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। बट मैं इग्नोर करती हूँ। और यहाँ मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू, लव।